गन्ने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया इन्होंने, जबकि हमारे समय में 8 साल के हमारे समय में समझो 9 साल के समय में गन्ने की कीमत में 165 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। हर साल 18% वृद्धि हुई साल की, 165 टोटल मिला के 165। इनकी सरकार में कुल जो है समझो वृद्धि 2.1% प्रति वर्ष है और कुल वृद्धि जो है 18% है। तो ये जो है ना, आज भी जो भी हम सोच रहे थे भाई गन्ने का भाव बढ़ेगा, लेकिन कल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाव वही रहेगा। लागत बहुत बढ़ गई, आमदनी घट गई, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, गन्ने की पूरी पेमेंट नहीं मिली और कोऑपरेटिव मिल्स का बुरा हाल है। आप जितने शुगर मिल हैं वहाँ के किसान बड़े परेशान हैं। दूसरा वहाँ पर जो ये अपना क्रशर चला रखे हैं लोगों ने गन्ने के, वो बंद ही कर रहे हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। शुगर मिल को गन्ने को पूरा पैसा नहीं दे रहे, तो ये तो किसान विरोधी मामला है। फिर खाद की कमी क्या हमने दिया था, DAP और ये सरकार कह रही खाद की कोई कमी नहीं, जबकि लाइनों में खाद बिक रहा है, थानों में खाद इनको बांटना पड़ता है। इसी प्रकार से किसान की कोई समस्या की सुनवाई नहीं हुई और बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, कौशल रोजगार का मुद्दा है, उसमें क्या है, उसके लिए हमने कहा ये एक, जब इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये ठेका प्रथा ख़त्म करने के लिए है, और खुद ठेकेदारी देने लगे था। ठेका प्रथा क्यों हमने ख़त्म करने की बात कही थी अपने, जब हमारी सरकार थी, क्योंकि ठेका जो है वो कम तनख्वाह में और अस्थाई नौकरी होती है, तो स्थाई से इनको देना चाहिए रोज़गार, अस्थाई नहीं। तो ये बिल्कुल विफल। आईडी का मुद्दा भी काफी गरमाया रहा सदन में। हाँ, प्रॉपर्टी आईडी है वो केवल जो है मतलब लोगों को परेशान करने की बात है, क्योंकि एक अगर मान लो 100 गज का प्लॉट है, 2 भाई या 3 भाई उसमें हिस्सेदार हैं, प्रॉपर्टी दुकान की मालिक कोई किराएदार के नाम चला दी, कोई 3 मंजिला मकान खड़ा है वो खाली प्लॉट दिखा दिया। मतलब 15 लाख बताते हैं, 70,000 इन्होंने आइडेंटिफाई की प्रॉपर्टी, उनमें से 5 लाख प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन गलत में नहीं है। तो ये आपके सामने। सर, एक आपके कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने पेगासस को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि इजराइल प्रतिनिधिमंडल गया था सरकार का 2018 में, और वहां पर पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर जो है उन्होंने बात की, सुरक्षा एजेंसियों से मिले, अधिकारियों से मिले और खरीद फरोख्त की बात की। क्या मानते हैं इस आरोप को लेकर आप? वो तो मैं देखो, मैं बात करूंगा उनसे, उनके पास कोई तथ्य हो तो कहा ही होगा उन्होंने, जो विधानसभा में मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। एक हुड्डा साहब कल वॉकआउट भी किया था आपने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, क्या उस ये तो कौशल रोजगार उस पर किया था, मैंने प्रस्ताव बताया तो है। वो यहाँ के युवकों के साथ बड़ा भारी धोखा है, और जो स्थायी पोस्टें हैं उनको अबॉलिश करने की बात है। जैसे कहेंगे 25,000 हम भर्ती करेंगे, इसका मतलब आज 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, जब भी तो बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया है। तो 25,000 ये भर्ती करेंगे, तो इसका मतलब 25,000 पोस्टें जो हैं स्थायी पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, अबॉलिश कर दी जाएंगी। ये बड़ा भारी धोखा है। सर, कल जब पोर्टल की बात की गई, जिस तरह से आपने सवाल उठाया, तो सामने से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप लोग 2 नंबर का काम नहीं कर पा रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लोगों को मिर्च लग रही है। वो तो कुछ भी कहें, उनका मुख्यमंत्री जी तक उन्होंने कहा कौशल रोजगार योजना में किसी विधायक का कोई वो नहीं है। भाई कोई विधायक का लड़का या रिश्तेदार इसका मतलब काबिल ही नहीं है, सब विधायक ऐसे ही हैं। तो ये मतलब ऐसी बातें कहना, जब जो अपना है अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराया जाता है। सवाल है कि क्या विपक्ष जनता के सभी मुद्दों को सफलतापूर्वक उठा पाया, और क्या लगता है नहीं, हमने तो उठाया, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है, ये सुनने के लिए ना देखने के लिए तैयार है ना सुनने के लिए तैयार है। सर, भारत जोड़ो यात्रा दिखी थी, उसका असर हमें चुनाव में कितना देखने को मिलेगा? जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका असर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो किसी चुनावी लाभ के लिए नहीं है, वोट के लिए राजनीति नहीं है। ये तो उद्देश्य है, मुद्दे हैं। जैसे मैंने कहा महंगाई और बेरोजगारी से हर व्यक्ति त्रस्त है यहाँ पे, उसके खिलाफ, और जो कुछ ताकतें हैं जो ऐसे हालात पैदा करें, आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश करें, उसके खिलाफ है। टकराव से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे आपस में धर्म की बात हो चाहे जात की बात हो, सब एक होकर आगे बढ़ सकता है। यही कांग्रेस, असली कांग्रेस वही थी
जो सारी आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।